गुंडों की फौज है बजरंग दल, गुंडों की फौज है बजरंग दल। सम्राट को आप गुंडे कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि गुंडों की फौज ने जिस तरह से मुनू मेवात में हिंसा फैलाई, सुनियोजित ढंग से उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों शामिल है और तड़ीपार गृह मंत्री का हाथ है। इसमें एक तरह का माहौल बनाने की तैयारी इस देश की सरकार और देश का प्रचार मंत्री और तड़ीपार गृह मंत्री कर चुके हैं कि कुछ भी नहीं करना है मेरे साथियों, आपको, मेरे देशवासियों और खास तौर से मेरे अंधभक्तों, सिर्फ मुसलमान को टारगेट करो। जब तक आप मुसलमान को टारगेट करते रहोगे तब तक ये हमारी सरकार जीवित रहेगी। उसीलिए उन्होंने जानबूझकर वहां पे सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े। ये तैयारी कर चुकी है सरकार कि जानबूझ के प्रयास करना है कि हमको सिर्फ हिंदू मुस्लिम का माहौल। मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब, इस देश में भुखमरी से मरना, गरीबी से मरना, बेरोजगारी से मरना, जिस तरह मेरे जैसे लाखों डिग्रीधारी युवक घूम रहे हैं, वो लोग एक तरह से मर ही रहे हैं। और जिस तरह से वो मार रही है ये देश की प्रधानमंत्री की सरकार, उनको सबक सिखाने के लिए अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। ये तो इन खट्टर भाई साहब ने कहा। आप कभी कभी उस मणिपुर के मुख्यमंत्री भाई साहब का भी जिक्र कर लिया करो, जो ये कहता है कि ये नग्न घुमाने वाली घटना और सामूहिक बलात्कार करने की घटना मणिपुर में एक अकेली नहीं हुई है, ऐसी लाखों घटनाएं मणिपुर में हो चुकी है। ये कौन कह रहा? उस देश का, उस राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जो ये कह रहा है कि भाई साहब पुलिस सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, कम से कम उसने उतना नीच बयान तो नहीं दिया। कुछ भी नहीं करना है इस देश में। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कीजिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान। जब तक कोई भी हिंदू, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू में कई तरह की कम्युनिटी है। आदिवासी हिंदू है क्या? दलित हिंदू है क्या? नहीं है ना। मैं कहना चाहता हूँ तो इसी तरह ये बांट रही है, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रही है। तो समान शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश के भीतर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में समान शिक्षा क्यों ये देश एक बिल लेके नरेंद्र मोदी नहीं ले? डर नहीं लग रहा मोदी जी से आपको? मोदी जी से सिर्फ गुंडे जमात की फौज और उनके अंधभक्त डरते हैं। इस देश का कोई भी नागरिक इस देश के प्रचार। यूपी में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है कि नहीं होता है? पहले हाँ और ना में जवाब दो। हाँ होता है। तो यूपी में किसकी सरकार है? बूचड़ खाने, गेहूं कटने के गांठ खाने बंद किसने करे? किसने करे? इस देश के ढोंगी मुख्यमंत्री ने करे कि नहीं करे? योगी योगी योगी। अरे ढोंगी मुख्यमंत्री ने करे। योगी। जब कहना चाह रहा हूँ कि देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय काटने वाले तहखाने हमने बंद कर दिए, तो ऐसी कौन सी मशीन है जो गोमांस बना रही है, एक्सपोर्ट कर रही है? कह रहा हूँ योगी मोदी मूर्ख बनाना बंद करो। जिस तरह से ये देश में दोनों ने ढोंग रचाया है हिंदू हिंदू करने का और मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हो, खूब लोग है इस देश के मीडिया संचालक। मुसलमानों से इतनी हमदर्दी क्यों आपको? मुसलमानों से किसने कहा मुझे हमदर्दी है? मैंने कब कहा मुसलमानों से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में निष्पक्ष कानून क्यों नहीं है, दोनों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं कहा कि जो इस देश में मोदी जी ने कहा था कि ये सीमा इधर, सीमा भाभी, इंटरनेशनल भाभी विकास की चाबी लेके आई है। अच्छा, चाबी लेके चले? हाँ। ये कौन लेके आई थी? पाकिस्तान से। अच्छा। सीमा, वो से सीमा के सचिन का घर क्यों नहीं तोड़ा? अरे यार, मेरे नजर में तो कैटरीना कैफ से बड़ी हीरोइन बना दी आप इस देश। नहीं, सवाल जो मैं कह रहा था कि मीडिया कह रही है कि मुसलमानों ने पत्थर बरसाए शोभा यात्रा पर। यार ये अफवाह है। मैं कहना चाह रहा हूँ जहाँ पर वहाँ पर हाँ मैं था, वहाँ जसवंत हाँ मैं था, वहाँ थे? हाँ था। और वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा और दोनों आंख खोल के ये देखा कि जानबूझकर मुसलमानों के जहाँ अधिक निवास कर रहे 80-90% मुसलमान, वहाँ ले जाकर मुस्लिम विरोधी गतिविधियां उन्होंने की जानबूझकर, और उन्हीं के द्वारा ये दंगा सुनियोजित करके खट्टर सरकार ने इसको पूरा अंजाम दिया है और इसमें तड़ीपार शामिल है। वो जो अपना दिल्ली का भाजपा का अध्यक्ष था
याद होगा आपको, हाँ। अमेरिका का अपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब नहीं आए थे? हाँ हाँ। जब वो दिल्ली आए तब जो आम आदमी पार्टी का एक पार्षद था उसके घर पे इन्होंने पत्थर रखवा दिए। कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जानबूझ के इस देश में माहौल बिगाड़ने का काम ये सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में विदाई होनी है, अच्छा, पूरी रूप से होनी है। हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जीत रही, तेलंगाना कांग्रेस जीत रही और मिजोरम कांग्रेस जीत रही। तो इस देश में जब दिसंबर के महीने में वोट डलने वाले हैं तो ये देश की भाजपा सरकार जानबूझकर ये देश में तनावपूर्ण माहौल